नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक लेसन और एक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है CHSL और CGL का, ठीक है, और MTS तो है ही। तो उन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए दोस्तों हम ये शुरू किए हुए हैं एक लेसन और एक प्रश्न। टोटल 34 लेसन है, ठीक है। तो उसमें से हम पार्ट 3 में उसको बांट दिए हैं और एक दिन में आपको हम बताएंगे उनसे एक एक प्रश्न, ठीक है। फिर वापस से हम आएंगे इस लेसन पे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और इसे समझते हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से इसमें क्या कह रहा है इसे आप समझिए। लिखा हुआ है कि 3 पे पावर 25 और 3 पे 26 और 3 पे 27 और 3 पे 28 यह संख्या इन चार नंबरों में से किससे विभक्त है, ठीक है। पहले आप कुछ बेसिक समझिए इसमें। जैसे दोस्तों हम कहे कि 3 पे पावर यहाँ लिखा हुआ है 2, ठीक है, और आपको एक ऑप्शन दिया गया है। हम कहे कि 3 है और फिर कहे 4 है और 5 है और यहाँ मान लेते हैं हम ये क्या बोलता है 11 है, ठीक है। यह नंबर जो है इन सभी में से किससे विभक्त होगी। जैसे इसका मान कितना है 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए यह संख्या 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा और 11 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली फॉर 3, है ना। तो इस तरह से आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप इस प्रश्न को आप बनाइए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है 3 पे पावर 25, 3 पे 26, 3 पे लिखा हुआ 27, 3 पे लिखा हुआ है 20 आपका 8, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे इसे देखिए। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 पे 25, तो ये तो नहीं ना कि 3 पे 25 बार हम उसको लिखेंगे, नहीं, मतलब कुछ वैसा कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं 24, 3 पे 24 यदि कॉमन निकाल लेंगे तो 3 का जो 24 टाइम आया हुआ होगा ना, और जो यहाँ पे रेस्ट जो बच जाएगा, अगर वह नंबर इन सभी में से विभक्त हो जाएगा किसी में से भी, ठीक है, तो इसका ये गुणज होगा और यह नंबर भी उससे क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बचेगा 3 पे 1, फिर यहाँ बचेगा 3 पे 2, यहाँ बचेगा 3 पे 3 और यहाँ बचेगा 3 पावर कितना 4। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 3 पावर 4 टाइम कीजिए तो आपका आएगा 81 और ये कितना आएगा 27 और ये कितना आएगा 9 और ये आएगा आपका 3। इससे आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, ये आपका हो गया 81 और 9 90 हो गया, 90 और 30 120 और ये हो गया 3 पे 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन सभी में से यह किससे कट रहा है। हम 16 से इसमें भाग देते हैं तो नहीं कटेगा ये वाला नंबर, और 25 से भी नहीं कटेगा, और 30 से, तो 30 से नंबर जो है ना दोस्तों ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। मतलब जो नंबर इसके गुणज में है वो भी 30 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यह प्रश्न TCS जो है पीछे के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो उन्हीं सभी सवालों को हम लेके आए हैं, एक लेसन और एक प्रश्न, ठीक है। ये दोस्तों नया सीरीज है, आप इसे अच्छे से समझिए और बनाइए, ठीक है। इस तरह के सवाल जो भी आपके बुक में होंगे आप उसे आप एक बार जरूर से जरूर बनाइए, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आते हैं हम 2 पे, इसे कैसे बनाएंगे इसे भी आप समझिए, ठीक है। देखिए जैसे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि अंडर रूट, देखिए ये लिखा हुआ है 23, फिर लिखा हुआ है ये 3 और ये 5 9 प्लस लिखा हुआ है 16। अब देखिए प्लस यहाँ हो गया करनी 7 2 एंड 2, ठीक है, प्लस कितना हो गया 49, ठीक है दोस्तों। देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि अगर दो नंबर आपके पास है, ठीक है, हम जैसे कहे कि आपके पास क्या है 49 है, ठीक है, ये अंडर रूट में है, इसका वर्गमूल निकालना है। मतलब इसका सबसे पहले आप देखिए दो नंबरों का गुणज, मतलब कि 7 × 7, ये इसका गुना करने के बाद आएगा। अब इन दोनों नंबर में से एक नंबर को आपको यहाँ से बाहर कर लेना है, मतलब ये इसका हो गया वर्गमूल, ठीक है। जैसे आपके पास रहेगा
वो क्या बोलता है 144, ठीक है। तो यह किसका गुणज है, जैसे हम कहें कि 12 गुना 12 है, ठीक है। नहीं तो और इसको तोड़िए, जो भी नंबर आपको निकालना है दोस्तों, दो का पेयर जैसे रहेगा उन दो पेयरों में से एक ठो आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। वही आपका क्या है, वर्गमूल है। अब आप देखिए, जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से इसका वर्गमूल, और देखिए करनी में, मतलब जैसे आपके पास रहेगा यहाँ पे मान लीजिए 3 करनी है, यहाँ पे है 32, इस नंबर को, सॉरी यहाँ पे आप मान लीजिए 64, ठीक है। तो इन नंबरों को आप लिखिए, जो कि 3 का पेयर बनेगा उससे एक को आपको बाहर निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे है 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो एक ठो 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, मतलब इसका मान कितना आएगा, 4। इस तरह से आपको समझना है करनी एंड आपका ये क्या होता है, वर्गमूल। देखिए इसका मान दोस्तों कितना आ गया, 7 वर्गमूल में था। अब इस 7 को इसमें आके ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 7 to 9। यहाँ पे क्या है, करनी लगा हुआ है दोस्तों, मतलब ये 9 का ये क्या बोलता है, 9 गुना 9 गुना 9, 3 बार आप लिखिएगा तो ये आएगा, मतलब कि एक ठो 9 इससे बाहर निकाल लीजिए, कितना यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 25, ठीक है। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, ये हो गया 5, 5 को इसमें आके जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 64। अब यहाँ पे क्या है, आपका करनी है, मतलब एक तो इससे 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें आपको 4 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इस 4 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 27, जो कि इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यदि वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3, मतलब कि 3√3, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 21 लिखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपका आंसर इसके हिसाब से ये आपका आंसर आया। समझ गया दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 3 पे। यदि आप इसमें दोस्तों यहाँ पे 21 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 25, और इसका वर्गमूल कितना होगा, 5, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए, जो हम इस लेसन के विषय में आपको लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी के अकॉर्डिंग आपको सवाल मिलता हुआ जाएगा, और याद रखिए जो TCS ने पूछा है सेम वही प्रश्न आपको हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3 को, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं इसे आप समझिए। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि 3 करनी 4 √2 एंड 6 करनी 3, उसका लिखा हुआ है 4 करनी 5, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को आपसे पूछा है कि अवरोही क्रम में बताइए। सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है, हम मान लेते हैं आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। आपसे एक क्रम पूछता है आरोही और एक क्रम पूछता है अवरोही। देखिए यहाँ पे आरोही और एक है आपका अवरोही, इसे आप समझिए। सबसे पहले यदि दोस्तों आरोही क्रम कहेगा ना तो आप क्या करेंगे इसमें कि इनका देखिए लेटर क्या है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है और ये बना हुआ है 4 अक्षरों से, ठीक है। कहने का दोस्तों अर्थ ये हुआ कि अगर 3 अक्षर से यहाँ बना हुआ है आरोही में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर पहले आएगा उसे आप बढ़ते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। इसे को बोलते हैं आरोही क्रम। यानी कि 3 आया, मतलब मान लीजिए 1 पहले, फिर 2 3 4 5 6, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर आपको जाना है। फिर आप देखिए अवरोही, यानी कि जो नंबर बड़ा होगा सबसे पहले, घटते हुए आपको आना है 1 की तरफ। जैसे कि आया मान लीजिए 49 पहले, फिर क्या होगा आपका 48, फिर 47, ठीक है। इस तरह से आपको घटते हुए आना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, अवरोही क्रम लिखा हुआ है, मतलब कि आपको सबसे पहले इसमें चुनना है बड़ा कौन सा है, फिर उसके बाद बड़ा से आपको आना है छोटा की ओर, ठीक है। देखिए तो इसे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप समझिए। जैसे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 करनी 4 है ना, तो 4 को यहाँ लिखिए और ये कितना हो गया पावर, इसका ये घात बन जाता है 1/3। अब देखिए ये हो गया आपका 2 पे पावर कितना बनेगा 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। फिर आप देखिए ये हो गया आपका 3 पे 1/6, उसके बाद फिर क्या है 4 पे, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 पे हो गया 1/4, ठीक है।
अब इसे सबसे पहले बड़ा कैसे निकालेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये छोटा कौन सा है। इन सभी नंबरों का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना भी नहीं है, ठीक है। इन सब में से आप देखिए दोस्तों कि ऐसा कौन सा अंक से गुना करेंगे ताकि यह सभी नंबर उससे क्या होगा, विभक्त होता चला जाएगा। जैसे कि हम कहें यहाँ हम दोस्तों मान लेते हैं कि 12, देखिए 12 अगर आप रखते हैं ना तो 4 तिया 12 कट जाएगा, 6 दूना 12, 2 चौके 12 और 3 चौके 12, ठीक है। ये कितना आ गया, 4 पे पावर आया 4, 2 पे आया 6 और 3 पे कितना आया 2 और ये आ गया आपका 5 पे 3, ये आपका बनेगा 125, ठीक है। ये बनेगा आपका 9 और ये कितना बनेगा आपका 2, ये 64 बनेगा, ठीक है। और ये कितना बनेगा 4 चौके 16 यानी कि 256, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले बड़ा आपका ये वाला है, मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे 3 करनी 4, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये वाला बड़ा है, मतलब लास्ट वाला, ये हो गया 4 करनी 5, ठीक है। अब उसके बाद कौन बड़ा है, ये वाला है, मतलब कि आप लिखेंगे √2, फिर जो लास्ट बच गया यानी कि 6 करनी 3। यही आपका क्या है दोस्तों, अवरोही क्रम है, ठीक है। अब इसी में पूछेगा आरोही क्रम क्या है, जैसे कि सबसे पहले कम वाला देखिए ये वाला है ना, तो इस तरह से आप बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। आप देखिए दोस्तों सवाल नंबर हम आते हैं 4 पे, इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए। देखिए सवाल नंबर 4, ये सवाल जैसे कि मान लिया जाए कि आप देखिए कि कोई नंबर आपके पास है, ठीक है, वह नंबर रैकरिंग वाला नंबर है, ठीक है। रैकरिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि कोई नंबर जैसे कि आप उसमें भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के बाद वह स्टॉप नहीं होता है, मतलब कि जैसे हम कहें कि 1 को आप 3 से दीजिए भाग, ठीक है दोस्तों। यदि आप 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या यह पूरा नंबर विभक्त होगा, नहीं होगा। मतलब आप देखिए कि 3 से हम इसमें लगाते हैं भाग तो कितना आएगा 0 पॉइंट, फिर 3 तिहाई कितना हो गया 9, फिर ये आपका 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, ये आते रहेगा, ठीक है। मतलब इसे स्टॉप करने के लिए 0.3 पे लगाते हैं रैकरिंग, ठीक है। तो इससे चलता है पता कि आगे 3 3 ही आ रहा है, ये नहीं है कि आगे कोई 9, मतलब कि 9 आ गया या 8 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, ये नहीं। मतलब ये रैकरिंग का मतलब है कि यही नंबर जो है ना मतलब कि इसके पीछे क्या हो रहा है, रिपीट बार बार आते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि रैकरिंग को हटाएंगे तो इसका मतलब सीधे क्या लिखेंगे 9, मतलब कि 1/3। इसी नंबर को इस तरह से आप लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब आप देखिए पूछा है इन सभी नंबरों का योग क्या होगा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं इसे आप समझिए। लिखा दोस्तों 0.63 पे रैकरिंग। अगर सवाल रहेगा जोड़ने के लिए तो क्या करेंगे, इस रैकरिंग के बाद आप एक बार और इसी नंबर को रिपीट कर दीजिए, ठीक है, मतलब कि 63, ठीक है, लिख दिए। फिर आप देखिए यहाँ पे कितना है 0.37 पे रैकरिंग था तो आप एक बार 37 और लिख दीजिए, ठीक है। फिर कितना आएगा 0.80, मतलब कि यहाँ भी आप लिखिए 80। इस सभी को आप ऐड कीजिए, 10 के 0 हो गया, उसके बाद 6 3 9 और 8 17, एक हो गया आपका 18, फिर उसके बाद 10 और 1 11 और ये हो गया आपका 8 6 14 3 17 और एक कितना हो गया 18, मतलब कि 1.81, ठीक है। ये आ गया 1.81 पे रैकरिंग, यही आपका आंसर है। समझ गया दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। इस तरह के प्रश्न जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप देखिए 0.63 पे रैकरिंग तो आप लिखिए 63, फिर क्या होगा 99, मतलब इसका, ठीक है। तो इस तरह से फिर सॉल्व करेंगे तो फिर कैल्शियम निकालिए फिर बनाइए, इससे बढ़िया क्या है, इस तरह से आप कोई भी नंबर हो उसमें ऐड करने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर आते हैं हम 5 पे, इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए, ठीक है।